तय कर सकते हैं। अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पार्टी ने उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को अप्रासंगिक और पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया। बताते चले 30 जून 2025 को राजा सिंह ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया था। तीन बार के विधायक टी राजा सिंह ने अपने पत्र में कहा था कि तेलंगाना में बीजेपी के पास पहली बार सरकार बनाने का मौका था, लेकिन गलत नेतृत्व के चयन से ये अवसर खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नेतृत्व के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। राजा सिंह ने यह भी कहा था कि वो हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे और हिंदू समुदाय के लिए काम करते रहेंगे। अब बात करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां दुबग्गी इलाके से आई खबर न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, बल्कि ये भी बताती है कि सिस्टम में अब भी खामियां हैं। इनका खामियाजा किसी मजबूर महिला को 2 बार भुगतना पड़ता है। ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके की हैं, जहां एक महिला झाड़ियों में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली, हाथ पैर बंधे हुए, शरीर पर जख्म और मन पर गहरा डर। इस महिला के साथ पहले भी रेप हुआ था। आरोपी अंशु मौर्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसे जमानत मिल गई। जेल से छूटते ही अंशु ने महिला को अगवा किया, उसके साथ फिर से रेप किया और फिर हाथ पैर बांधकर सुनसान जगह पर फेंक दिया। स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। लेकिन सवाल सिस्टम से है कि क्या कानून के लूप होल्स अपराधियों के लिए छूट का रास्ता बनते जा रहे हैं, और पुलिस से भी जो शायद भूल गई कि एक बार दरिंदगी करने वाला दोबारा वही करेगा। एक बार रेप, फिर केस, फिर जमानत और फिर दोबारा वही काम। यही हैवानियत का चक्रव्यूह अगर चलता रहेगा तो सिस्टम का मतलब क्या रह जाएगा। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये चेतावनी है। अगली बार शायद किसी की जान भी जा सकती है। और ये जो पूरी घटना है वो कई बड़े सवालात खड़े कर रही है। पहला सवाल ये है कि ऐसे दरिंदों को जमानत कैसे मिल जाती है? क्या पुलिस को निगरानी नहीं रखनी चाहिए थी? दोबारा घटना रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? यह पूरी घटना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर रही है। एक रेप का आरोपी जो जमानत पर छूट जाता है और जमानत पर वापस आने के बाद पीड़िता के साथ दोबारा उसी घटना को, उसी जघन्य करतूत को अंजाम देता है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा बलरामपुर में जिस आलीशान कोठी में रहता था, वहां करीब 40 कमरे थे, हर सुविधा थी, लेकिन यूपी एटीएस से बचने के लिए छांगुर बाबा दर दर भटक रहा था। फरारी के दौरान छांगुर बाबा अपनी करीबी नीतू उर्फ नसरीन के साथ 80 दिन तक लखनऊ के एक मामूली से होटल के एक छोटे से कमरे में छिपा रहा। पिछले साल की बात की जाए तो यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके साथियों के खिलाफ अवैध धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज किया था। अप्रैल में यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा के बेटे महबूब और छांगुर बाबा के करीबी नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया था। बेटे महबूब और नवीन उर्फ जमालुद्दीन की गिरफ्तारी के 8 दिन बाद 16 अप्रैल को छांगुर बाबा नीतू उर्फ नसरीन के साथ 6:15 पर लखनऊ के विकास नगर के होटल स्टार रूम्स पहुंचा और छांगुर बाबा और नीतू के साथ एक वकील भी था। होटल में छांगुर बाबा और नीतू ने अपना आधार कार्ड दिया। आधार में छांगुर बाबा का नाम छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन का नाम नीतू नवीन रोहरा लिखा है। राजपथ की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जमीन बिकाऊ है,
नेशनल हाईवे 2 से सिर्फ 127 मीटर अंदर। पता गोपालपुर, अजीतमल, जिला औरैया। संपर्क करें 9412273895 7533847751। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर।